चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट जर्नल का जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना? चलिए मेरे साथ। पहले मुझे ये बताइए आप, जैसे ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा अकाउंटेंट है। अगर हमें बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है, बैंक में अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पहले बताओ। अच्छा, बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाता है बिजनेसमैन? करंट अकाउंट। अच्छा, जैसे मान लो एक नॉर्मल हम बात करें, मान लो रिया है या समर्थ है या हितेश है, ये तो अभी स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों के नाम से जो अकाउंट खुलेगा वो कौन सा अकाउंट होता है? वो होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है ना? जो एक आदमी अपने नाम से खुलवाता है वो होता है सेविंग अकाउंट, और जो अकाउंट बिजनेस को मैनेज करने के लिए खुलवाया जाता है वो कौन सा होता है? करंट अकाउंट। दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, पर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे डिफरेंसेस के ऊपर। ठीक है? अब सोचो हमें बैंक में अकाउंट खुलवाना है, क्या करोगे? ऐसे गन उठाओ और इसके जाके ना यहाँ पे ऐसे रख दो सर पे, बोल हमारा अकाउंट खोल। ऐसे खोलेगा? क्या करते हैं? हाँ, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन कैसे दोगे? आपको पहले बैंक जाना है, बैंक से क्या लेके आना है? फॉर्म। ये फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म के अंदर क्या भरेंगे हम? अपना एड्रेस, नाम, डिटेल्स वगैरह होंगी इसके अंदर। उसके बाद इसको फिल करके बैंक को दे दो, और साथ में क्या देना पड़ेगा? अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये डिटेल्स चली गई। और बैंक वाले आपको क्या क्या देते हैं? डेबिट कार्ड और चेकबुक और पासबुक, और अरे ये अकाउंट नंबर ही तो तुम्हारी पहचान है। बैंक वाले तुम्हारे नाम से नहीं जानता, बैंक वाला अब तुम्हें इस नंबर से जानेगा। हाँ या ना? क्या ये नंबर दो लोगों का सेम हो सकता है? नहीं। ठीक है ना? तो ये तरीका है बैंक में अकाउंट ओपन करने का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब सोचो आप लोगों को बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले बैंक जाओ, बैंक जाके ये वाला फॉर्म लेके आना पड़ता है आपको। पता है इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? मैं समझाता हूं आपको। इस फॉर्म को बोलते हैं पे इन स्लिप। क्लियर है? उसके बाद इसके आप देख रहे हैं दो पार्ट्स हैं, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा इसका ये वाला है। तो इसका आधा हिस्सा वैसे आपको दोनों के अंदर क्या क्या भरना है? दोनों के अंदर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और आज की डेट। ये कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको फिल करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप फिर क्या करेंगे? ये फॉर्म बैंक को वापस दे देते हो पूरा का पूरा, और पैसे भी तो जाएंगे जब वहाँ पर डिपॉजिट करोगे तो। अच्छा, फिर बैंक वाले इसका ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसे फाड़ के आपको दे देते हैं और बड़े वाला हिस्सा अपने पास रख लेंगे। तुम ये बताओ ये एंट्री क्या डालेगा? अकाउंटेंट का तो काम है ना जर्नल एंट्री। तुम्हें नहीं लग रहा तुम्हारे पास से क्या गया है? कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए गए हैं? मान लो 100 रुपये गए हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? डेबिट क्या करूं? अब सुनो, जो बैंक है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। अभी तक आपने क्या सीखा हुआ है? पहले ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो कोई बैंक, कोई कंपनी, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी किस कैटेगरी के अंदर आती है? पर्सनल कैटेगरी के अंदर आती है। क्लियर है? तो यहां पर क्या डेबिट होगा? बैंक। तो बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक इज द रिसीवर। 100 रुपये हमने उसको दे दिया। जर्नल एंट्री क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं मान लो आप बैंक से पैसे निकालना चाहते हो, तो वो कैसे निकलेंगे? वही गन ले जाओ और उसके सर पे रख दो, बोल पैसे निकाल के दे। इसे पैसे निकालना नहीं कहते, इसे लूटना कहते हैं। ठीक है ना? वो नहीं करना है अपने को। बताओ वहां से पैसा कैसे निकाल के लाऊं मैं? अब आपको क्या करना है? इसमें से चेक, एक चेक इनको देना है
और इस चेक के ऊपर आप लोग पता है क्या लिखोगे इस बार? बोलो बोलो। इसके ऊपर अरे नालायको, अमाउंट तो लिखेंगे ही, कितने रुपए चाहिए इसके ऊपर लिखना पड़ता है आपको क्या? सेल्फ, मतलब हमें खुद निकालने पैसे, ये लिखना पड़ता है। अच्छा, आप उनको यहाँ से चेक दे दोगे और बैंक वाले भी तो तुम्हें कुछ देंगे, पैसे दे देंगे। अकाउंटेंट भैया एंट्री क्या डालेंगे इस बार? अरे भाई तुम तो सारे हिल गए। हाँ, अकाउंटेंट एंट्री क्या डालेगा? हाँ, इस बार इसके पास पैसे आए हैं तो यहाँ पर डलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लो अपने 100 रुपए ही। अच्छा, कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश इज कमिंग इन। और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो क्या है? एक, और बैंक यहाँ पर गिवर है। कहानी क्लियर है? अभी तक तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, चौड़ में मत आ जाना। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को तो समझ में आ गया, है ही नहीं कुछ इसके अंदर। अच्छा, अब जरा देखते हैं अगला। चलो, मान लो हमारा बिजनेस है लकड़ी से चेयर बनाने का, यानी कि फर्नीचर बिजनेस है। अच्छा, फर्नीचर बिजनेस अगर आपका है तो आप लोगों को ये वाला रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सोचो यहाँ पर एक शॉप है, उसका नाम क्या है? के पटेल, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारा बैंक अकाउंट यहाँ है, वैसे ही के पटेल का बैंक अकाउंट किसी और बैंक में है, ठीक है ना। अब सोचो, आप इससे ये लकड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप इसे पेमेंट कैश भी दे सकते हैं, पर अगर आप इसे कैश देते तो हम एंट्री डालते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पर मैं कह रहा हूं आप उसे पेमेंट चेक से करना चाहते हैं, अब क्या होगा? अच्छा, ये इस चेक का क्या करेगा? ये इस अपने पास रखे क्या करेगा? कोई फायदा थोड़ी है, इस चेक को यहां देगा। और ये बैंक वाले इस चेक को पता है कहां भेज देंगे? यहां पर। और यहां से पैसा निकल के कहां चला जाएगा? इसके बैंक में। हमारा अकाउंटेंट एंट्री क्या डालेगा? माल खरीदा है, परचेजेस अकाउंट। बताओ पैसा कहां से कम हुआ? बैंक में से तो घटा है, तो टू, क्योंकि बैंक आज भी, और जो माल खरीदा है वो। अगर मैं कहूं तुमने यहां से एक गाड़ी खरीदी है और इसके पेमेंट भी तुमने चेक से की है, तो कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब सोचो तुम्हारा वही फर्नीचर बिजनेस है, तुमने यहां से थोड़ा सा माल अपने एक कस्टमर को दे दिया और कस्टमर ने तुम्हें चेक दे दिया। अब तुमने इस चेक का क्या करना है? तो अबे उसके बैंक में क्यों भेजेंगे भाई? अपने बैंक में भेजोगे ना। और हमारे बैंक वाले इस चेक को यहां प्रेजेंट करेंगे और यहां से पैसा निकल के हमारे बैंक में आ जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या करूं? बैंक अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट अमाउंट इसके अंदर आ जाएगा। कितना आसान है बताओ। बैंक भी कोई चीज है? हद हो गई यार। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सोचो फिर से, आपने अपना थोड़ा सा माल इस कस्टमर को दे दिया और एक डेट ले लेते, कोई एक डेट, मान लो कोई भी डेट बोलो यार, मान लो क्या 20 अप्रैल ले लेते हैं। चलो 20 अप्रैल, आपने 20 अप्रैल को यहां से इसको माल दे दिया और इसने 20 अप्रैल को आपको ये वाला चेक दे दिया और ये 20 अप्रैल को बैंक बंद है। अब तुम 20 अप्रैल को ये चेक वहां भेज दोगे? नहीं जा सकता। अब बता दो माल बिक गया कि नहीं? 20 अप्रैल को मैं कह रहा हूं माल तो बिक गया है। मान लो 100 रुपए का माल बेचा, क्या मैं यहां पर बैंक डेबिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि चेक तो गया ही नहीं है। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं? चेक इन हैंड। क्या लिखते हैं? चेक इन। और आपको पूरा लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं, वहां जगह नहीं है। चेक इन हैंड।
अकाउंट। आपको ये पूरा लिखना है, क्लियर है। उसके बाद सोचो, जैसे ही 21 तारीख आई, बैंक आज खुल गए, तो आपने यही चेक कहाँ भेज दिया? बैंक यहां देगा और यहां से पैसा निकल के 21 तारीख को एंट्री क्या डालूंगा? 21 तारीख को तो पैसा बैंक में आया है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर टू सेल मत लिख देना, क्योंकि सेल तो पहले ही हो गई थी। टू चेक इन, हाँ, इसी अकाउंट को मैं यहां पर क्रेडिट करके पैसा बढ़ा लूंगा अपना, जो भी रुपए थे। बोलो, बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर काम। अब कहानी को और गहरा बनाते हैं, सुनना जरा। सोचो, तुमने इसको थोड़ा सा माल बेचा, इस बंदे ने तुम्हें चेक दे दिया, चेक तुमने उसी दिन, और सोचो उस दिन तारीख थी 20 अप्रैल। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरे नालायक, ये दूसरी 20 है और कह रही है 20 को तो बंद था। अरे ये वो तो एक एग्जाम्पल था ना, ये अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। इस वाली 20 को बंद नहीं है, इसका ध्यान वहीं पे है। बताओ, अच्छा इसके बाद पता है क्या हुआ? आपने तो ये एंट्री डाल ली उसी दिन जिस दिन चेक बैंक में भेजा। इसके बाद पता है क्या होता है? जब इस चेक को यहां भेजा जाता है तो यहां से क्लियरेंस मिलने में ना 2-3 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी। अच्छा, फिर ये चेक यहां पर गया, जब ये चेक यहां पर गया तो बैंक वालों ने चेक को चेक किया और इसके अंदर यहां पर ना बेटा डेट गलत डली हुई थी और यहां पर सिग्नेचर भी मिसमैच हो गए। चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। अब यही चेक यहां से उठ के वापस यहां पर आएगा और यही चेक बैंक वाले इसके मुंह पे मार देंगे और ये अपने मुंह पे ना लेके वापस इसके मुंह पे मार देगा। क्या इससे कुर्सी वापस लेंगे? नहीं, इसको कहते हैं भाई दोबारा पेमेंट कर। इसकी जर्नल एंट्री क्या डालेगी? सोचो, ये एंट्री तब की है जब माल बेचा था और चेक वहां, अब चेक वापस आ गया ना, अब एंट्री क्या करूं? आपने बैंक को बढ़ाया था, बोलो 25 तारीख, मान लो 25 तारीख को, क्या मुझे बैंक को घटाना नहीं चाहिए अब? क्योंकि बैंक में पैसे आए ही नहीं है हमारे। बोलो, यहां पर पैसे आए क्या? तो बैंक को 100 रुपए से बढ़ाया था, 100 रुपए से ही कम कर दो। डेबिट क्या करूं? चेक इन हैंड नहीं, चेक तो दे तो दिया वापस और वो चेक तो वैसे यूजलेस है। हम यहां पर मनोहर को डेबिट करेंगे, मनोहर को। रीजन, क्योंकि अब हमें पैसा उसी से तो लेना है। मनोहर हमारा फिर से कौन बन गया? नालायक। कौन बन गया? मनोहर हमारा डेटर बन गया। अच्छा, इसी के अंदर एक बात और जोड़ लो, सोचो जरा, केस को थोड़ा सा और गहरा कर देते हैं। हाँ जी, एक मिनट। लो जी, आपने ये कहानी कब तक की है? ये चेक आपको मिल गया था, आपने ये चेक वहां भेजा था, यहां तक की कहानी थी। इसके बाद चेक यहां पर गया, यहां जाकर चेक बाउंस हो गया। अच्छा, चेक यहां पर वापस आया और ये चेक यहां पर, अब बैंक वालों ने इसके अकाउंट में से 7 रुपए काट लिए। क्यों काटे? क्योंकि बैंक को तकलीफ हुई इस सारे प्रोसेस में, तो बैंक ने 7 रुपए इसके अकाउंट में से काट लिए। हाँ या ना? 7 को ले लो, 7 तुम्हें अजीब लग रहा होगा, 10 ले लेते हैं, 10 रुपए काट लिए। अब बताओ क्या होगा? अब यही चेक तुम वापस इसको तो दोगे ही दोगे। अब उसको क्या कहोगे? मनोहर तुझे कितने देने हैं? 100 या 110? क्योंकि हमारे जो 10 रुपए लगे उसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? उसने गलती किसने की है? तो मनोहर भुगतेगा ना।
तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब सच बताओ, तुमने बैंक को कितने से बढ़ाया था? हमारा बैंक 100 रुपए से बढ़ा नहीं है, बल्कि 10 रुपए से घट गया है। तो मैं यहां पर बैंक को कितने से क्रेडिट करूंगा? 110 से क्रेडिट करूंगा ना, हाँ या ना। और यहां पर मनोहर को डेबिट करूंगा, 110 रुपए लेने अब मुझे उससे। क्लियर है बात? चलें आगे? ओके, लग नहीं रहा कॉन्फिडेंस है। इसके अंदर मुझे कुछ खर्चों के नाम बताओ। जैसे जैसे मैं जितना देख रहा हूं ये, अरे भाई तू हिलता क्यों है अपनी जगह से यार, ये हमसे कुछ लेगा। अबे ये फ्री में थोड़ी काम कर रहा है, बुआ का लड़का थोड़ी है। ये क्या लेगा हमसे? सैलरी। और ये भी हमसे कुछ लेगा, सैलरी लेगा। ये हमसे कुछ लेगा, ये वेजेस लेगा। और अच्छा, इसको चलाने के लिए पेट्रोल लगेगा, वो भी तो खर्चा ही है। इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वो भी तो खर्चा ही है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं तो। सोचो आप इसको सैलरी देना चाहते हैं और सैलरी में आप इसे चेक दे रहे हो। अच्छा, ये इस चेक का पता है क्या करेगा? अपने बैंक में डाल देगा। बताओ जर्नल एंट्री क्या डालेगा? अकाउंटेंट भैया, अकाउंटेंट की नजर में उसकी सैलरी हमारे लिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अबे पैसा तो यहीं से ही जाएगा, तो टू, और यहां पर खर्चे का अमाउंट आ जाएगा। बढ़े आगे? वेरी गुड। अब सुनो, जैसे मान लो आपने ये पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बहुत पैसा था तुम्हारे पास, तुमने डिपॉजिट कर दिया। और पैसा था, तुमने और पैसा डिपॉजिट कर दिया। अरे भाई वापस क्यों आ रहे हो, जाओ। अब तुमने जब ये पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तब एंट्री क्या डाली होगी? मान लो वही 20 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो तुमने डिपॉजिट किया 10,000। अच्छा, अब तुमने तो पैसा डिपॉजिट कर दिया, पर हम एक्स्ट्रा पैसा बैंक में डालते जा रहे हैं। क्या बैंक भी हमें उसके ऊपर कोई फायदा देगा? इंटरेस्ट देगा। क्या बैंक के तरफ से कोई बंदा आएगा तुम्हें पैसे देने के लिए? क्या तुम जाओगे लेने के लिए? नहीं, ना हमें जाने की जरूरत है ना उनको आने की जरूरत है। हमारा पैसा वहीं पर बैंक अकाउंट में ही बढ़ा देता है, हमारा वहां पर पैसा बढ़ जाता है। जर्नल एंट्री क्या डालेगा? इसको पता चला बैंक से एक मैसेज आया, ओए भाई सुन ले, हेलो सो मत, तुम्हारे अकाउंट में 2,000 रुपए और ऐड कर दिए गए हैं। 2,000 रुपए और ऐड। अच्छा, ये एंट्री कब डाली थी? जब यहां से पैसा वहां, तुम मुझे बता सकते हो ये बैंक वाले क्या एंट्री डालते होंगे? ये भी तो डालेंगे, या तुम्हें ही हक है लिखने का? वो भी तो लिखेंगे। बताओ, इनके पास तो कैश आया है, और टू क्या उसके नाम से पहचानता है? उसका अकाउंट नंबर। ओए तेरा अकाउंट नंबर क्या है? ये रहा, लिखा है ना, क्या है? 09362151101 समथिंग, जो भी है। कितना पैसा आया है? अब बताओ, बैंक ने उसके अकाउंट को क्या किया है? बैंक ने उसके अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट। इसीलिए जब कोई कस्टमर बैंक में पैसा डालता है तो बैंक वाला उसके फोन पे क्या मैसेज भेजता है? मैसेज जाता है फोन पे, कभी देखा है? बैंक वाला मैसेज भेजेगा, भाई साहब हम आपके अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर रहे हैं। मैसेज जाता है, इंग्लिश में लिखा होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹10,000। क्लियर है? क्योंकि उसने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट का मैसेज भेज रहा है। इसीलिए जब कभी तुम्हारे फोन पे मैसेज आए योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो खुश हो जाना कि पैसा बढ़ गया। पर अगर गलती से मैसेज आ जाए योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो चिंता वाली बात है, तुरंत फोन करना कस्टमर केयर में, भाई मेरा पैसा कहाँ गया? ठीक है ना, आजकल तो तुम्हें पता ही है, वैसे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा है।
अब मैं कह रहा था बैंक ने कितना इसको इंटरेस्ट दिया है, इस 2000 की जर्नल एंट्री पे मुझे बात करनी थी। बताओ 2000 रुपये बैंक इसको दे रहा है, इसके लिए वो 2000, अरे पर बैंक के लिए तो बैंक उसी इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा, और यही उस इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। अभी दोनों की एंट्री अधूरी है। बताओ इसका बैंक में पैसा कितना है, फिर अब 10,000 तो इसने भेजा ही था, तो यहां पर क्या डेबिट होगा, बैंक ही तो बढ़ गया, और ये क्या करेगा, इसी को अकाउंट नंबर को ही और क्रेडिट कर देगा 2000 रुपये से। समझ आया? इसीलिए जब बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है तब भी तुम्हारे फोन में क्रेडिट का मैसेज ही आएगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो बढ़ ही रहा है। नहीं समझ आई बात? एनी कंफ्यूजन? बोलो, बढ़े आगे, आओ तो फिर। अब सुनो, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं तो बैंक से पैसा हम निकाल के भी तो ला सकते हैं। ले आए? बताओ जर्नल एंट्री क्या डाली होगी तुमने? कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लो आपने 1 लाख रुपया निकाला। अच्छा, पर तुम्हारा यहां पर जो पैसा था, मान लो वो तुम्हारा पैसा था ओनली, तुमने निकाल कितना लिया? क्या ये पॉसिबल है? ये करंट अकाउंट में पॉसिबल होता है। तो क्या निकाल के लूट के भाग जाएं? नहीं। बिजनेसमैन हो, लंबा खेलने के लिए आओ ना मार्केट में, तो गलत काम नहीं करते हैं, है ना। आप वहां से लिमिट से ज़्यादा निकाल सकते हैं, पर एक लिमिट तक निकाल सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप हैं कैसे। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो बैंक आपकी लिमिट बढ़ा देता है। पता है इस फैसिलिटी को क्या बोला जाता है? इस फैसिलिटी को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना आपका वहां बैलेंस है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं। जैसे इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, नाम से ही पता चल रहा है। ओवरड्रॉन ज्यादा निकालना। पर तुम्हें लग रहा है बैंक वाला फ्री में दे देगा? कुछ दिन के लिए तो फ्री होता है, कि जैसे मान लो आपने ये पैसा निकाला 20 अप्रैल को, तो आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मिलते हैं, तब तक तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। पैसा लौटा दो, पैसा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पर अगर आपने उस डेडलाइन तक पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो बैंक आपसे इंटरेस्ट भी लेता है। अब मैं कह रहा हूं, मान लो अब आपका बैंक में बैलेंस कितना हो गया है? माइनस के 20,000 हो गए ना। अब बैंक आपसे इंटरेस्ट कह रहा है, बैंक कह रहा है आपको, कह रहा है ओए तेरे अकाउंट में 500 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि तूने पैसा टाइम पर डिपॉजिट। पिछले वाला क्या था? इंटरेस्ट। पिछले वाले में हमें इंटरेस्ट मिला था, उसका नाम था इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इसका क्या कहोगे? इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय। इंटरेस्ट अलाउड में हमें पैसा मिलता है और इंटरेस्ट चार्ज में हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या डालो? ये वाला इंटरेस्ट हमारे लिए, हाँ, तो यहां पर इंटरेस्ट डेबिट होगा, इंटरेस्ट डेबिट टू, और हमारा बैंक में बैलेंस 2000 से कितना था? 500 से घट जाएगा। डाउट्स हैं तो बताएं बेटा, लिखो मत गौरांश, टेंशन मत लो, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। बताओ कोई कंफ्यूजन है? ये वाला, और ये तो तब का है ना जब तुम बैंक से पैसा निकालते हो। ये वाला बैंक से तुमने पैसा निकाला कितना? 1 लाख, जबकि तुम्हारा बैंक में पैसा था कितना? 80। तो तुमने पैसा निकाला 1 लाख, तो तुमने 20,000 ज़्यादा निकाला, तो बैंक में तुम्हारा बैलेंस क्या हो गया? नेगेटिव 20,000। तो बैंक इसके ऊपर अगर तुमसे इंटरेस्ट लेता है तो इसकी एंट्री है ये, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो खर्चा है। और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक में हमारा बैलेंस कम हो रहा है।
समझ आया? हाँ आएगा बेटा, अकाउंट सब जगह आएगा। इंटरेस्ट में जहाँ पे भी कोई भी अकाउंट है, अकाउंट लिखना है उसके साथ। आप लिख सकते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ जो तुम पूछ रहे हो। वो ये कहना चाह रही है कि जैसे अगर मैं पीछे वाले में जाऊं तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिला था, तो यहाँ पर वो कह रही है इंटरेस्ट लिखूं मैं या फिर पूरा लिखूं, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। बेटे दोनों ही ठीक है, ठीक है। और अगले वाले में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ओके हैं। आगे बढ़ सकते हैं। आओ अब मेरी एक बात को और ध्यान से सुनो। अब मैं बात इंटरेस्ट की नहीं कर रहा हूं, सुनो। ये क्या है? फॉर्म। ये भी हम यूज तो हम ही करते हैं। ये क्या है? ये भी हम यूज करते हैं। ये क्या है? ये भी हम यूज करते हैं। ये क्या है? अबे ये भी हम यूज करते हैं। अबे ये फ्री में प्रिंट हो जाते हैं क्या? बताओ। ये सब हमारे यूज के तो है, पर हमें देता कौन है? बैंक देता है। तो बताओ क्या बैंक ये फ्री में देते तुम्हें सारी? और तो और तुम्हारे अकाउंट में पैसा बढ़ता है तो बैंक तुम्हें मैसेज भेजता है, पैसा घटता है तो मैसेज भेजता है, दिवाली पे मैसेज भेजता है, होली पे मैसेज भेजता है, दशहरे पे मैसेज भेजता है, फ्री में। तो भाई बैंक तुम्हें कितनी सारी क्या दे रहा है? दे रहा है ना, तो उसे कुछ तो पैसा चाहिए, हाँ या ना? तो बैंक इसके बदले में 20 रुपये 40 रुपये समथिंग कुछ ना कुछ पैसे काट लेता है। रोज नहीं, जनरली साल में 2 बार कटते हैं जनरली ये पैसे। कभी एक कहीं कहीं पर 1 बार भी कटते हैं ये पैसे, पर ज़्यादा नहीं होते, बहुत थोड़ा सा पैसा होता है। 17 रुपये 25 रुपये 40 रुपये डिपेंड करता है। बताओ जर्नल एंट्री क्या डालोगे? और यहीं की यहीं तुम्हारे पैसे को घटा दिया जाता है और तुम्हारे फ़ोन पे मैसेज नहीं आता, इतना छोटा मैसेज नहीं आता। क्या करूं? तुम्हारे लिए क्या है ये? तुम्हारे लिए खर्चा है। नाम क्या दूं? इसे इंटरेस्ट मत बोलना, इसे लिखते हैं बैंक। बैंक बैंक चार्जेस अकाउंट। और टू क्या करूं? वहीं पर पैसा घट रहा है ना, तो टू बैंक अकाउंट। दोनों में डिफरेंस है, बैंक चार्जेस और बैंक दोनों में डिफरेंस है, तो पैसा यहां आ जाएगा। डन। अगला सोचो, ये मालिक है। अच्छा, अगर इसको अपने घर के लिए पैसा चाहिए, ये ले गया, तुम एंट्री क्या डालते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ये कह रहा है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, वापस कर लो, कह रहा है मुझे यहां से चाहिए पैसा, अगर ये यहां से ले जाए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, कैश नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अगर मैं कहूं इसने पैसा यहां से भी निकाल लिया और यहां से भी निकाल लिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। मान लो टोटल 20 रुपए निकाले हैं, 10 यहां से 10 यहां से। समझ आया केस? वेरी गुड। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और काम है। चलिए अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मुझे शेयर करनी है, सुनिएगा। जैसे कि मान लो ये किसका बिजनेस है? ये राम का बिजनेस है, ठीक है? और मान लो ये इसका कोई एम्प्लॉय है। किसका एम्प्लॉय है? ये राम का एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय को क्या देना पड़ता है? और सैलरी कैसे दे रहे हैं? जर्नल एंट्री राम क्या डालेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ या ना? अच्छा, हालांकि होगा क्या? हालांकि होगा क्या? ये क्या करेगा? इस चेक का अपने बैंक में डालेगा और बैंक वाले उस चेक को कहां भेजेंगे? इसके बैंक में, और वहां से पैसा निकल के यहां शिफ्ट हो जाता है। अब सुनो जरा, यहां पर जो राम है, राम को क्या बोला जाता है? ड्रॉ। क्यों भाई?
क्योंकि उसने चेक को बनाया है। क्या बोला जाता है? ड्रॉर। और जो अंकित है उसे क्या बोला जाता है? पेई। कौन पेई? जिसको पैसा मिलता है। जो पैसे देता है उसे बोलते हैं पेयर, PAYER, पेयर। हाँ, जो बैंक है वो कौन है? उसे हम ड्रॉई भी कह सकते हैं या फिर पेयर भी कह सकते हैं, जो पैसे देता है। क्योंकि पैसे यहां पर इसको देगा कौन? बैंक ही तो देगा। ये थोड़ी दे रहा है, राम नहीं दे रहा, बैंक दे रहा है, राम का बैंक दे रहा है। क्लियर है? अच्छा, एक दो चीजें मुझे और भी डिस्कस करनी है। अब जैसे मान लो मैंने हितेश को पैसे देने हैं। हितेश, कितने पैसे तुम्हारे पेंडिंग है मेरे ऊपर? कह रहा है 1 लाख। नालायक। चलो, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? हितेश। और यहां पर लिखूंगा 1 लाख। और यहां पर लिखूंगा, और इसके अंदर डेट आ जाएगी, और यहां पर मैं अपने सिग्नेचर कर दूंगा। हाँ या ना? पक्का? अच्छा, जैसे ही मैं ये चेक हितेश को दूंगा, समझ आ रही है? हितेश इस चेक का क्या करेगा? हितेश इस चेक को अपने बैंक में भी डाल सकता है। क्या वो मेरे बैंक में अगर इसे लेके जाए तो वहां से पैसे मिल जाएंगे क्या? मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे। वो मेरे बैंक में भी जा सकता है इस चेक को लेके, क्योंकि मैंने अपने साइन करके दे रहा हूं ना। आपको पता है ये जो चेक होता है, ये चेक बेसिकली क्या है? एक ऑर्डर है। कौन किसको दे रहा है? मैं दे रहा हूं अपने बैंक को। ओए हितेश आएगा, पैसे दे दियो, वरना नाक पकड़ के मरोड़ दूंगा। मतलब ऐसे बोलना नहीं है, बात समझ आ रही है? तो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं हितेश मेरे बैंक में ना जाए, अपने बैंक में डाले इसे, मतलब मैं चाहता हूं हितेश मेरे बैंक में जाके कैश ना ले, बल्कि मेरा बैंक इसके बैंक में पैसा भेजे, तो मैं पता है यहां पर 2 लाइनें लगा देता हूं। पता है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है क्रॉसिंग। क्या बोला जाता है? क्रॉसिंग। क्लियर है मेरी बात? इससे क्या होगा? जो पैसा है वो इसके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, इसके हाथ में कैश नहीं दिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं, चलो जरा। हाँ, पहले की जर्नल एंट्री रिया बताओ जरा। किस किस को आती है? अवनीत बता दो। सही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला बताओ। बिल्कुल ठीक है। अरे यार घबरा रहा है लड़का, बिल्कुल सही है भाई। हाँ या ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? लिखने की जरूरत? गौरांश यार सोच रहा है। तन्वी देखो हाथ भी उठा लिया, मैंने पूछना ही नहीं तुमसे। तुम बताओ। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे निकाले हैं यार, क्या सोच रहा है? ये तो मैं ही बता सकता हूं, तुम्हें भी पता ही होगा। आगे दो। हाँ समर्थ, बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। निपुण, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हाँ बैंक। कुछ बच्चे पता है क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू चेक। अबे मैंने कहा पागल आदमी, चेक तो खाली वो साधन है जिससे मैं पैसे दे रहा हूं, है नहीं? पैसे तो बैंक से ही कटेंगे। अगला, यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, साफ सीधी बात है बिल्कुल। ध्यान नहीं दिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है ना? अच्छा,
चलिए चलिए चलिए, बहुत ध्यान से। अच्छा मान के चलो ये किसका बिजनेस है? हमारा। हमारा मतलब जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं, और यहाँ किससे डील हो रही है? तो ये बना देते हैं, ये कौन बन गया? अपने को ऐसे बनाना आता है बस। ठीक है, चलो जरा, अरे यहाँ ध्यान दे लो भाई, लिखने लग जाते हो तुम लोग, सुनने पे ध्यान दो। तन्वी क्या हो गया? इधर ध्यान दो भाई, हो क्या रहा है? सबसे पहले सोचो, हमने माल बेचा या हमने माल खरीदा? बेचा, ये बात पक्की है। अच्छा सुनो, हमने कितने का माल बेचा है? 80,000 का, और 15% गए, और 4% का क्या रहेगा? पर आपको पता है ये कब लगता है? जब पेमेंट होती है कि नहीं? हाँ, तो यहां पर सेल कितनी है? इसमें से 15% माइनस हो जाएगा, कर लेते हैं। एमआरपी कितना है? 80, इसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना है? 68,000। बोलो क्या यही हमारी सेल है? हाँ या ना? मना कर, यही तो सेल है। अच्छा, जो सेल है वो हमारे लिए क्या है? और इनकम को ये बोलो, इसमें कोई गलती? अब बात करते हैं, हमने उसे माल दे दिया है, उसने हमारे कितने पैसे देने हैं? बॉय बोल चला, श्रुति कितने देने हैं? इसने हमारे 68,000 देने हैं। अगर ये हमें पैसे देने आई तो तुम इसे कितने डिस्काउंट दोगे? तो हम उसे 4% डिस्काउंट देंगे। अब मैं कह रहा हूं सुनो, अगर वो मुझे इसमें से आधे देने आई 34, और ये वाले आधे देने नहीं आई, अगर वो ये वाले देने आई तो क्या तुम ये वाला डिस्काउंट दोगे? हाँ, देना पड़ेगा। अगर वो हमें आधे दे रही है तो हम उसे उतना ही डिस्काउंट देंगे जितना बनता है, और अगर पूरे देने आई तो पूरे का डिस्काउंट दे देंगे। नहीं समझ आ रहा? पल्ले पड़ रही है मेरी बात? चलो जरा। हाँ, तो पहले मैं यहाँ पर अभी मैंने क्या लिखा था? टू सेल्स 68। अब श्रुति मैं इतना सुंदर तो नहीं बना सकता, दोबारा मैंने ऐसे ही टाइम पास बना दिया। कितने लेने हैं? क्वेश्चन में क्या लिखा है? 75% पैसा अभी देना चाहती है। ऐसा करो, इसके 2 टुकड़े कर लो। इसका 75% पता है कितना होता है? निकाल के दिखाऊं कैसे निकाला है? मेरा मन करता है मैं खुद का सर दीवार में दे मारूं जब बच्चा कहता है परसेंटेज भी बता दो। हाँ, और ये दूसरा हिस्सा कितना आएगा? बताओ, ये क्या है और ये वाला क्या है? 51 बेसिकली क्या है? जो वो हमें अभी देना चाहती है, तो मैं लिख भी रहा हूं अभी, और ये वाले बाद में देगी। तो क्या मैं कह सकता हूं मैंने कितना माल बेचा है उसको बताओ? ध्यान से देखना, मैंने कितना माल बेचा है उसको? 68 का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने उसे इतना माल उधार पे बेचा है? जब वो ये वाले पैसे बाद में देने के लिए कह रही है तो इसका मतलब इतना माल मैंने उसे उधार पे बेचा है, तो इतना माल उसके नाम में डेबिट होगा। हाँ या ना? तो यहां पर श्रुति को कितने से डेबिट करूं? 17 ही से ही तो डेबिट होगी। हाँ या ना? बाकी के 51 इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये वाले 51 इसका क्या होगा? वो यहां से पैसे लेके कितने आ रही है? 51 लेकर आ रही है। वो आ गई। अरे यहां कैसे आ गई? यहां रोको उसे। कितने लेके आई है? अब जब वो 51,000 तुम्हें देगी तो तुम ये वाला 4% इसमें से काटोगे, तो 51,000 में से 2040 ये कटेगा। कितना रह गया? ये बताओ क्या है? कैसे दिखाओ? क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला पैसा हमें
मिला है, और जो मिला है 48,960। कितना नहीं मिला? चेक से आ रहा है, अगर चेक से आ रहा है तो यहां पर बैंक कर देना, सही है ना। इसका क्या करूं? ये आएगा डिस्काउंट अलाउड में 2040। पल्ले पड़ी बात, पक्का। दूसरा पार्ट, अच्छा इसके अंदर हमने माल खरीदा है, बताओ तो परचेज में कितना डेबिट होगा? 60,000 में से 10% माइनस कर दो, 54। तो 54 का हमने खरीदा है। अब 54 में से 54 के 2 पर हिस्से कर लो, 60% अलग कर लो और 40% अलग कर लो। करो जरा, इसका आ रहा है 21,600 और दूसरा आ रहा है 32,000। बताओ दोनों में क्या फर्क है? ये वाला पैसा हम अभी देंगे और ये वाला पैसा हम उसे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला मैंने क्रेडिट पे खरीदा है, और जो मैंने क्रेडिट पे खरीदा है ये मैं उसके नाम में क्रेडिट करूंगा ना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रिचा, कितना? 21,000। अब ये वाला पैसा मैं उसे अभी देने जाऊंगा, जब मैं उसे ये वाला पैसा देने जाऊंगा, हाँ क्या होगा? तो वो मेरे 5% पैसे कम लेगी मुझसे, तो वो मेरे 5% बच गए, तो मेरे लिए वो क्या है? तो क्या लिखूंगा यहां से? टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट कितना? इसका कितना? इसका 5%, 16। और इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, 30780। बस बताओ, कुछ भी डाउट है तो बताओ। पहले वाला दोबारा सुनो, पहले वाले के अंदर फिर मुझे सारा लिखना ही पड़ेगा, या ऐसे लिंक कर दूं। इसके अंदर हमने माल कितना बेचा है? 80,000 में से पहले 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो ये हमारी सेल रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अच्छा इसके अंदर लिखा है 75% पैसा हमें अभी मिल रहा है। अगर 75% पैसा अभी मिल रहा है मतलब 25% पैसा बाद में मिलेगा, तो इसका 25% ये रहा, ठीक है। तो इसका कितना हिस्सा? 51। ये वाला पैसा हमें अभी मिलेगा ना, तो 51,000 का कितना? 4%। ये हमने डिस्काउंट अलाउड में लिखना है, बाकी का हमें चेक मिल जाएगा डिस्काउंट काटने के बाद। अभी भी डाउट्स हैं तो बताओ, बोलो किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज बताएं। दोबारा करते हैं, बताओ कौन सा? पहला दूसरा? दूसरा वाला। चलो ये लो फिर से पूरी कहानी। ये कौन है? हम। और ये कौन है? ये कौन है? रिचा। बताओ, पहले तो शब्द को पकड़ो, हमने माल खरीदा है, तो ये लो एरो यहां से यहां बनेगी। बताओ कितने का माल आया है? माल का एमआरपी कितना है? बोलो गधों, गधा सुनते ही बोलते हैं। एमआरपी कितना है? 60। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट काट दो 6,000। तो एक्चुअली हमने कितने का माल खरीदा? 54 का। तो परचेज में वही तो डेबिट करोगे, बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? हम उसे अभी कितना पैसा देना चाह रहे हैं? अभी हम उसे 60% देना चाह रहे हैं, तो हम उसे कितना अभी नहीं देना चाह रहे हैं? हाँ एक मिनट,
हाँ जी, हम उसे 60% तो अभी देना चाहते हैं और 40% हम उसे बाद में देना चाहते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है 21,600 और दूसरे की आ रही थी 32,000। बोलो अब ये वाला पैसा हम उसे कब देंगे? बाद में। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने इतना माल उधार पे खरीदा है, तो उधार के लिए उसका नाम लिख दो ना पहले। ये तो निपट गया। अब इसके बारे में बात करो। ये वाला पैसा जब तुम उसे अभी देने जाओगे ना देने, कितना देने गए हो तुम उसे? पर वो क्या कर रही है, रिचा ने तुम्हारे 5% यानी कि 1620 इसमें से घटा दिए, तो कितने देने पड़े? 30,000। रहने दो, तो मैं ऐसे ही मैं भी कर लूँगा ऐसे। तो 32,400 में से 30,780, तो यही पैसा तो इसको दोगे। कैसे लिखूं? टू बैंक 30,780 और टू डिस्काउंट रिसीव 1600। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इन तीनों का टोटल इसके बराबर आना चाहिए। बताओ, कोई डाउट्स हैं तो बताओ। किसकी नरेशन? सेकंड वाले की। चलो ज़रा नरेशन पे भी काम कर लेते हैं। हाँ जी, इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रिचा, पार्शियल पेमेंट मेड। समझ आ रही है? पार्शियल पेमेंट मेड, या फिर आप परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं कि इतनी पेमेंट कर रहे हैं और इतने की ऑन क्रेडिट है। सही है? कुछ और डाउट? हटा दूं? हाँ बेटा, पेमेंट तो पेमेंट होती है। तुम कैश डिस्काउंट का मतलब यूँ थोड़ी है कि पैसे दोगे तो ही ये डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं चेक से भी पेमेंट कर रहा हूँ तो भी ये वाला डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि पेमेंट तो पेमेंट है। कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट करने पे भी मिलता है और बैंक से यानी कि चेक से पेमेंट करने पे भी मिलता है। ठीक है? सही था, सवाल अच्छा है तुम्हारा, ऐसी कोई बात नहीं है। होमवर्क नोट डाउन करो जरा। एक तो क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 13, 10 और 13। और ध्यान रखना जिनके पास बुक्स पुरानी हैं वो नोट कैसे करोगे? इसके अंदर क्या नाम है? श्रुति। तो ध्यान रखना होगा ये वाला। ठीक है? और इसके अंदर क्या है? पहला ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। बस आज के लिए यहीं पर काम ख़त्म कर देते हैं।